बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात की हकीकत क्या है और इस रात क्या होता है, ये सब मुसलमानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। शब बारात एक बहुत अहम रात है जो मुसलमानों के लिए बड़ी फजीलत और बरकत की हामिल समझी जाती है। ये रात हर साल शौबान के महीने की 15वीं रात को आती है। लफ्ज़ शब का मतलब रात और बारात का मतलब आज़ादी या माफ़ी है, लिहाजा शब बारात को आज़ादी की रात या माफ़ी की रात भी कहा जाता है। इस रात को मखसूस इबादत और दुआओं के ज़रिए अल्लाह की रहमत और बख्शिश हासिल करने की कोशिश की जाती है। शब बारात की हकीकत को जानने से पहले इस रात की अहमियत को समझना ज़रूरी है। इस्लामी रवायात के मुताबिक शब बारात वो रात है जब अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतें और मग़फ़िरत की बारिश करता है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है और जो लोग इस रात इबादत में मशगूल रहते हैं उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब बारात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और ऐलान करते हैं, क्या है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं। इस हदीस से मालूम होता है कि इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा और दुआओं को कबूल फरमाते हैं। शब बारात के बारे में कुरान और हदीस में कोई सरी ज़िक्र नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ अहादीस और इस्लामी रवायात में इसकी फ़जीलत का ज़िक्र आया है। इस रात के हवाले से जो अहादीस आई हैं वो मुख्तलिफ़ दर्जात की हैं और उनमें कुछ को सही तस्लीम किया गया है। शब बारात में बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ने की तरगीब दी जाती है। मखसूस नमाज़ों में सबसे अहम नमाज शब है जो इस रात में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की जाती है। तौबा और इस्तग़फ़ार इस रात को अल्लाह से तौबा करने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की ख़ास अहमियत है। मुसलमान इस रात में अपने गुनाहों पर पशेमानी का इजहार करते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। शब बारात में दुआओं की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मुसलमान इस रात में अल्लाह से अपने और अपने अहले खाना के लिए दुआएं करते हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो होते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छाई की दुआएं करते हैं। इस रात को कुरान मजीद की तिलावत करने का भी ख़ास एहतमाम किया जाता है। कुरान की तिलावत से दिलों की सफाई और रूह की सुकूनत होती है। शब बारात में सदका देने और गरीबों की मदद करने का भी एक ख़ास एहतमाम किया जाता है। इससे इंसान की माली हालत बेहतर होती है और उसके गुनाह भी माफ़ होते हैं। शब बारात में अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत की बारिश होती है। इस रात में मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करते हैं। शब बारात को मखसूस इबादत जैसे नमाज शब, तौबा, इस्तग़फ़ार और दुआएं की जाती हैं। मुसलमान इस रात को अल्लाह की रज़ा हासिल करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका समझते हैं। शब बारात की इबादत और इसकी मखसूस अमाल इंसान की रूहानियत को जिला बख्शते हैं। ये रात इंसान के दिल और दिमाग को सुकून और इत्मीनान फराहम करती है और इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करता है। शब बारात एक मुक़द्दस रात है जो अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत हासिल करने का बेहतरीन मौका फ़राहम करती है। इस रात में इबादत और दुआओं के ज़रिए इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करता है। मुसलमान इस रात को अपनी रूहानियत को जला बख्शने और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए एक अहम मौका समझते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया, एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर नहीं थे, हम उठकर नमाज़ पढ़ने चले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो उन्हें ये फ़िक्र लाहक हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत पर कोई असर ना पड़े, इसलिए वो आपके पीछे पीछे चल पड़ें।
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے انہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی عبادت کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ، یہ رات رمضان کے قریب ہونے والی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور یہ رات شعبان کی 15ویں تاریخ کو آتی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی بارش ہوتی ہے، اور جو بھی اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔